नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहले कंठ्यवर्ण। कंठ्यवर्ण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चरित करते समय मुख से निकलने वाली वायु कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, वे कंठ्यवर्ण कहलाते हैं। अब कंठ्यवर्ण कौन कौन से होते हैं, इसके लिए हमें ये सूत्र याद रखना होगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसी सूत्र में सारे वर्ण छिपे हुए हैं। सबसे पहले अ, तो अ से अ और आ। कु से क वर्गीय वर्ण, क ख ग घ ण। ह से ह और विसर्ज यानी कि विसर्ग, अ क वर्गीय वर्ण, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। अगला है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के अंदर तालु का स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि तालु क्या होता है? दांत के पीछे का खुरदरा भाग, ऊपर के दांत, उनके पीछे जो खुरदरा भाग होता है वो तालु, जिसमें जीभ वर्णों को उच्चरित करते समय टच करती है, छूती है। अब तालव्य वर्ण कौन से हैं? सूत्र को याद रखिए। इचु यशानाम तालु, इसमें छिपे हुए वर्ण हैं ई, यानी ई और ई। चु च वर्गीय वर्ण, च छ ज झ य और श। ई च वर्गीय वर्ण, य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मूर्धा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तथा जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है, वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब मूर्धा क्या होता है? अभी इससे पहले मैंने तालु बताया था, तालु के थोड़ा सा पीछे उसे मूर्धा कहते हैं। ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऋटुरषाणाम मूर्धा, यानी री से री, ट से ट वर्ग, र से र और श से श। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। आप बोल करके भी देख सकते हैं कि जीभ आपकी कहाँ तक जा रही है। री, ट वर्ग, र, श और इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसके बाद है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग दंत का स्पर्श करता है, यानी दांतों का, वे वर्ण दंत्य वर्ण कहलाते हैं। सूत्र है लिरि तुलसा नाम दंतः। लिरि में लिरि, त से त वर्ग, त थ द ध न, ल से ल और स से स। इन सबको आप बोल करके देख सकते हैं। लिरि, त थ द ध न ल स, इन सभी में जीभ आगे के दांतों को स्पर्श करती है। इसके बाद ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निकलते समय अधर तथा ओष्ठ मिलते हैं, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अधर निचला होठ, ओष्ठ ऊपर का होठ। उपु पद्मानियाम ओष्ठौ, उ उ। प वर्गीय वर्ण, प फ ब भ म। और इसके बाद उपपद्मानीय प, उपपद्मानीय फ। इनका भी प्रयोग वेदों में मिलता है, वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है। तो ओष्ठ वर्ण हुए हमारे उ उ, प वर्ग, प फ ब भ म। नासिक्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख तथा नासिका दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक अथवा नासिक्य वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? यमंगणनानाम नासिका च। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। कौन कौन से? य, म, ग, ड़, न। ये नीचे लिखे हुए हैं, यमंगण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है।
कंठ तालव्य वर्ण अ तथा ई मिलकर ए बनाते हैं। इसी प्रकार अ तथा ए मिलकर ऐ स्वर का निर्माण करते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ई का उच्चारण स्थान तालु, और इन दोनों के संयुक्त होने पर ए और ऐ संयुक्त स्वर बनते हैं। ये दोनों वर्ण हमेशा दीर्घ होते हैं। अदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु, ए ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठोष्ठ वर्ण अ तथा उ से मिलकर ओ एवं अ तथा ओ से मिलकर औ का निर्माण होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन दोनों के संयुक्त होने पर ओ औ संयुक्त स्वर बनते हैं। ये दोनों वर्ण भी हमेशा दीर्घ होते हैं। ओदौतो कंठोष्टम एंड ओ औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अगला है दंत्योष्ठ वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में दंत के साथ साथ ओष्ठ का प्रयोग होता है वे दंत्योष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, क्योंकि इसमें व आप बोल करके भी देख सकते हैं कि इसमें व दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।